श्री जी का गोलोक गमन कब हुआ और कैसे हुआ था? बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया है। राधा रानी का गोलोक गमन कब और कैसे, तो विस्तार से तो आप जानना चाहें तो श्रीमद् भागवत जी में भागवत कथा के दो महात्मा हैं, एक प्रारंभ में, एक संपूर्ण भागवत जब हो जाते हैं तो बाद में है। तो बाद में जो भागवत महात्मा है आप वहाँ पढ़ेंगे, बहुत अच्छे ढंग से वहाँ समझाया गया है। वहाँ कथा आती है, कथा का तो समय नहीं क्योंकि प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम सूक्ष्म रूप से बताऊंगा कि कालिंदी भगवान श्री कृष्ण के परम धाम जाने के बाद भगवान की रानियाँ पटरानियाँ मथुरा आ गई द्वारिका से। बैजनाथ भगवान के प्रपौत्र यहाँ के राजा हैं। तो एक दिन भगवान की रानियों ने जो श्री कृष्ण के विरह से संतप्त थी, अपनी सौत कालिंदी से पूछा कि हम सब दुखी हैं, हमारे द्वारकाधीश चले गए हमको छोड़ करके। जैसे हम उनकी पत्नी, आप भी तो उनकी पत्नी है, लेकिन आप तो सदा प्रसन्न रहती हैं, आपके मुखारविंद पर हम देखते हैं हमेशा मुस्कुराहट रहती है। इसका कारण क्या है? क्या आपको प्रीतम के जाने का कोई विरह नहीं व्याप्ता? आप इतनी प्रसन्न क्यों रहती हैं? तो वहाँ पर कालिंदी कहती है भगवान श्री कृष्ण की अन्य पटरानियों को। कालिंदी का कहना है कि मुझको राधा रानी की दास्ता प्राप्त हो गई है, मैं राधा रानी की किंकरी हूँ, सखी हूँ, मुझको उनकी सेवा प्राप्त हो गई है। और राधा रानी को छोड़कर श्री कृष्ण एक भी पल के लिए अलग नहीं होते, इसलिए मुझको श्री कृष्ण का नित्य संग प्राप्त है। यही है मेरी प्रसन्नता का कारण। अभी कब की बात, जब श्री कृष्ण परम धाम जा चुके थे, जैसा कि आप कह रहे हैं, ये ब्रज भूमि है, यहाँ भगवान आते नहीं और यहाँ से भगवान जाते नहीं, यहाँ भगवान का आवागमन नहीं होता, आना जाना नहीं होता, बल्कि नित्य भगवान यहाँ विराजमान है। ये ब्रज भूमि है, ये दिव्य भगवान का धाम है। आज भी वहाँ पर लीलाएं चल रही हैं। काना की चंद्र मिटे, दिनकर मिटे, चाहे मिटे त्रिगुण विस्तार, दृढ़वत श्री हरिवंश को मिटे ना नित्य विहार। वो नित्य विहार आज भी चल रहा है। ये वृंदावन की जो भूमि है, ये नित्य गोलोक धाम है, नित्य वृंदावन धाम है। ये भगवान की योग माया का चमत्कार कहिए। ये सारी सृष्टि से आगे जहाँ सृष्टियाँ समाप्त हो जाती हैं, उससे आगे सत सृष्टि पर व्योम, उनसे भी आगे सबते पर गोलोक है, ताते पर बनराज। वो दिव्य धाम इस पृथ्वी पर उतर कर आया है। ये इस ब्रह्मांड से, इस ब्रह्मांड में नहीं, अनंत अनंत ब्रह्मांडों से परे, ब्रह्म ब्रह्म से भी परे, पर ब्रह्म से भी परे, प्रात पर ब्रह्म श्री कृष्ण। और उनका जो नित्य धाम है गोलोक धाम, उससे भी आगे राधा रानी का वृंदावन धाम, वो इसी मृत्युलोक में दिखाई दे रहा है। ये भगवान की कृपा का कहिए, योग माया का चमत्कार कहिए। तो राधा रानी ब्रज में है, आज भी हैं, और यही उनका दिव्य धाम, जिसके लिए गीता में भी कहा यद गत्वा नैन निवर्तन्ते तद्धामा परमम। तो वो दिव्य धाम भगवान का यही है, यही है, यही है, यही है। लेकिन चमत्कार कहिए, ये भगवान की योग माया का, भगवान की इच्छा शक्ति का चमत्कार कहिए, जो इसी पृथ्वी पर हमको दृष्टि गोचर हो रहा है। लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूँगा, वो जो दिव्य धाम है, जहाँ राधा रानी का नित्य निवास है, श्यामा श्याम का जो निज घर है, परम धाम है, वो यही वृंदावन धाम है। लेकिन वो इन आँखों से दिखाई नहीं देगा, वो प्रेम की दृष्टि से दिखाई देता है। तो अधिक विस्तार नहीं करूँगा, पूरा विस्तार तो आप पढ़िए। श्रीमद् भागवत के लास्ट में जो भागवत महात्म है, उसमें पूरा विस्तार से दिखाया हुआ है। और फिर बैजनाथ जी को संकेत दिया था सांडिल्य ऋषि ने, आप ब्रज में वास कीजिए, यहाँ भजन कीजिए, सेवा कीजिए, और एक दिन आपको यहीं पर राधा माधव की लीलाओं के दर्शन होंगे। फिर उनको लीलाओं के दर्शन हुए तो भगवान मैंने, आपने पूछा कि अंतिम समय मैंने राधा रानी छोड़ करके ब्रज को कैसे गई गोलोक धाम? छोड़ा नहीं, यही गोलोक धाम प्रकट है। वहाँ भी है,
लेकिन वो धाम यहाँ भी है। ये उनकी योग माया का चमत्कार। जैसे ए श्री कृष्ण, जितनी भगवान की रानियाँ पटरानियाँ उतनी भगवान कृष्ण बन गए, सबके साथ एक एक कृष्ण। इसी प्रकार हम सब आपके लिए यही वो वृंदावन धाम, आज भी यहाँ साक्षात राधा रानी विराजमान, छोड़ करके नहीं गई।